यहाँ पे हरियाणा में ये भी बहुत कॉमन है कि सिंगर गाने में होते ही नहीं है, कई गाने ऐसे होते हैं। कहीं नहीं, मेरे को लगता है बहुत सारे गाने ऐसे हैं। बहुत सारे आपके अपने भी हैं कई स्टार्टिंग के सॉन्ग्स जिसमें आप नहीं हो। बहुत सारे आर्टिस्टों का करियर जो है वो अ, खा लिया गया। इतने अच्छे अच्छे वोकलिस्ट, इतने अच्छे अच्छे रियाजी बंदे थे जो कभी आगे आने नहीं दिए गए। वो आने नहीं दिए गए या फिर उनको ही वो खुद भी वो था नहीं, इतनी नॉलेज भी बोल सकते हैं, या फिर एक क्रेज भी था नहीं कि यार हमें पैसे मिल गए हमारे गाने के, गाना गा दिया तो अब हमें क्या ज़रूरत है। हम मिडिल क्लास लोग हैं मैम। हाँ जी। घर चलाना हमारे लिए सबसे पहला गोल ये होता है कि हमें घर चलाना है। हम्म हमारी कोई अदर पैसिव इनकम तो है नहीं। हम्म। तो तब हमें फिर तब मेरे जैसे बहुत सारे आर्टिस्टों को कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आज भी पड़ता है। बट हर आर्टिस्ट, हर सिंगर चाहता है कि वो वीडियो में आए। कौन नहीं चाहेगा मैम? कौन नहीं चाहेगा कि उसकी जो तालियां वो डिजर्व करता है वो उसके लिए बजें? कौन नहीं चाहेगा मैम? आप हमने अब मैं तो बहुत ठीक ठाक गाता हूँ, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं यूके हरियाणवी। इतना बाकमाल वोकलिस्ट है वो, सीखा हुआ बंदा है वो। नरेंद्र बगाना, ट्रू आर्टिस्ट। राज मावर, कमाल वोकलिस्ट हैं वो। शिवा चौधरी। शिवा तो चलो अब उन्होंने खुद फीचर करना शुरू कर दिया है, बट जो ये नाम मैंने बताए ये कभी भी सामने नहीं आने दिए गए। आप इनको खड़ा कर लो, मार्केट में कोई भी नहीं पहचानेगा। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी की, बट जो सच है वो सच है। अब मुझे आप खड़ा करो, मैंने 200 मिलियन का गाना किया है, दिया है अभी, मुझे खड़ा करो, कोई भी नहीं पहचानेगा मार्केट में। तो इसमें आप किसकी गलती ज़्यादा मानते हो, आर्टिस्ट की खुद की या प्रोड्यूसर्स की? मैंने आपको बताया कि मजबूरियाँ होती हैं मैम, जब हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि चलो ठीक है। लेकिन जो म्यूज़िक लेबल्स हैं जो गाना बना रहे हैं, उनको इतनी तो दिखानी चाहिए कि जिस आर्टिस्ट का जो हक है वो तो उसको मिलना चाहिए। राइट। मेरे को अभी समझ में आ रहा है, मोटा मोटा जो इन्वेस्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो लेबल्स हैं, उनको आर्टिस्ट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। अभी अगर इंडस्ट्री को बड़ा करना है तो अभी तो ये चल रहा है, इसका ठीक उल्टा चल रहा है सर। हाँ, कि मतलब अगर किसी आर्टिस्ट ने आपसे फी ज़्यादा मांगनी शुरू कर दी तो प्रोड्यूसर उसका अल्टरनेट ढूंढना शुरू कर देते हैं। कि अगर कोई आर्टिस्ट 20,000 ले रहा है, उसने आपसे 30 मांग लिए, तो आप उसका अल्टरनेट ढूंढोगे। तो क्या आर्टिस्ट सारी उम्र 20,000 में गाता रहेगा? आप गाने से करोड़ों रुपए कमा जाओ, लेकिन आर्टिस्ट ने अगर 5,000 रुपये बढ़ा दिए, स्पेशली फीमेल आर्टिस्ट, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा। आशु ट्विंकल के शायद 5 या 6 मिलियन लिसनर हैं स्पॉटिफाई पे, मंथली लिसनर हैं। तो बहुत मिनिमम चार्ज है उनका। अगर वो बड़ा मनीषा शर्मा इतनी अच्छी वोकलिस्ट है वो, जैसे उसने थोड़ा अपना प्राइस हाइक किया, लोगों ने उसका अल्टरनेट ढूंढना शुरू कर दिया। इस तरीके से मेरे को लग रहा है इंडस्ट्री लंबी नहीं चलने वाली फिर। आर्ट तो सर कभी खत्म नहीं हो सकती ना। नहीं, आर्ट नहीं खत्म होगा, मतलब वो वॉल्यूम नहीं आएगा। हम खत्म हो जाएंगे जैसे हमसे पहले वाले खत्म हो गए, हमारी जगह कोई और, हमारे बाद कोई और आएगा। हम नहीं चाहते कि उनको भी ये चीज़ें सफ़र करनी पड़े। तो मैं तो जब जब मुझे मौका मिलता है, मैं तो अपनी आवाज़ उठाता रहता हूँ। उसको कोई सपोर्ट करे ना करे, कि आर्टिस्ट को आगे आना चाहिए। जो इस म्यूज़िक के 3 डिफरेंट पिलर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, वोकलिस्ट हैं और म्यूज़िक कंपोज़र हैं। इन तीनों के बिना ही गाना अधूरा है। इन तीनों को बराबर क्रेडिट मिलना चाहिए। जबकि हरियाणवी इंडस्ट्री में ये है कि जो ऑन स्क्रीन आ गया बस वही हीरो है।